नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ चर्चा के लिए है मनीष। एनकाउंटर का मसला यूपी में फिर गर्म हो जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस पर कुछ नाराजगी जताई है। जाहिर तौर पे इनकाउंटर एक ऐसा मसला ही है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा ही रहता है, और खासकर यदि यूपी की बात करें तो इनकाउंटर को लेकर प्रदेश की पुलिस और घटनाक्रम हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक पूरी अलग छवि बनाई है, अलग छवि बनाई गई है। बहुत इस पे डिबेट भी होती है कि ये कितना जरूरी है, कितना गैर जरूरी है। लेकिन अब हाई कोर्ट ने कहा है कि जो हाफ इनकाउंटर यूपी में चल रहा है उस पर बहुत सख्त नाराजगी जाहिर की है अनुराग, और उसने कहा है कि ये किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सजा देने का अधिकार सिर्फ अदालत का है, न कि पुलिस मौके पे सजा देने लगे। तो ये एक बहुत दूरदर्शी निर्देश है हाई कोर्ट के, और मैं बता दूं कि समय समय पर अदालतें ऐसे निर्देश देती रहती हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि पुलिस और शासन के बड़े अफसरों को हाई कोर्ट ने तलब किया था। सुनवाई के समय वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े भी हाजिर हुए और उसके बाद हाई कोर्ट ने ये कहा है, असल में एनकाउंटर शब्द तो था ही, लेकिन हाफ एनकाउंटर पिछले कुछ सालों पैरों में गोली मारने का जो बिल्कुल लंगड़ा करने का एक आया। और जाहिर तौर पे एनकाउंटर के तमाम मामलों में ये देखा जाता है कि लॉजिकली या सरकमस्टेंशियल एविडेंस जो होते हैं वो एनकाउंटर को पुष्ट नहीं कर पाते हैं। और ऐसी ही एक याचिका पर हाईकोर्ट की सुनवाई हो रही थी, मिर्जापुर के राजू की याचिका थी। बिल्कुल उसने जमानत के लिए कुछ बातें मनीष और कही हैं अदालत ने कहा है कि निर्देश अगर नहीं पालन किए गए तो अधिकारियों पे मतलब कंटेम्प्ट होगा। सारा पुलिस अधीक्षकों मतलब जो कप्तान इंचार्ज हैं उनकी तरफ बिल्कुल। और उन्होंने कहा है कि उसमें आप अफसरों के नाम मत लिखा करिए जो आप FIR एनकाउंटर के लिखते हैं, उसमें टीम लिखा करिए। तो ये भी एक बात थी कि जो है कुछ लोग एनकाउंटर करके जो पुलिस में हीरो बनने की वो थी, उस प्रवृत्ति की तरफ भी ध्यान दिलाया। हीरो बनने वाली जो आदत है वो ऐसा लगता है कि कहीं बीमारी का रूप तो नहीं ले रही है। इस पे हाईकोर्ट चलिए अब दूसरी खबर पर आते हैं। कल महोबा में बड़ा हंगामा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री जी ही आपस में उनमें खूब बहस हुई और जो है घेराबंदी कर ली मंत्री की विधायक के समर्थकों ने। देखिए क्या है कि जैसे जैसे अब चुनाव का समय नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे ये व्यग्रता दिखेगी स्थानीय विधायकों में। जहां पर विभाग के द्वारा थोड़ी भी लापरवाही हुई होगी तो उसमें ये दिखेगा। एक इससे जोड़कर आपको और बताता हूं, सुरेश खन्ना जो कि यूपी के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी एक मीटिंग की और उन्होंने भी ये कहा कि जितने बजट का समायोजन अब तक हो जाना चाहिए था। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन कार्यों के लिए बजट जारी किया गया उनमें जितना बजट खर्च होना चाहिए था, यानी कि जितना काम होना चाहिए था, उसमें बहुत यदि ढिलाई पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब एक तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, दूसरे चुनाव सर पे हैं। तो स्थानीय विधायकों के यहाँ यदि लोगों के मन में कोई गुस्सा उठेगा तो आखिर वो कहाँ जाएंगे? विकास कार्यों को लेकर और उसको लेकर गुस्सा होगा, ये सब उसी का संकेत है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जब मौके पे मिल गए और उन्हीं के डिपार्टमेंट से संबंधित मामले में इतनी लापरवाही दिखी तो कहना था कि सड़कें खुद ही पड़ी हैं और पानी पहुंचा नहीं है। तो अब ब्रजभूषण राजपूत भारतीय गंगाचरण राजपूत वहाँ के हमीरपुर के सांसद हुआ करते थे, उनके बेटे हैं। और गंगाचरण राजपूत भी बड़े पॉलिटिकल फैमिली तेज तर्रार आदमी थे और वो भी इस तरह के हंगामे करते थे। मौसम पर आते हैं मनीष जी। मौसम लगातार जो है, आज फिर कोहरा सुबह सुबह था और ठंड जैसे कुछ लग रहा है कि धीरे धीरे अपना आखिरी स्पेल में कुछ तेज गेंदबाजी कर रही है। हाँ, जाहिर तौर पे बहुत तल्ख हो गया है मौसम का मिजाज। और सबसे खास बात यह है कि दिन के तापमान में गिरावट देखी जा रही है, वो 20 के नीचे आ गया है कई शहरों में। इस वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। ठंडी हवाओं के चलने से तेज धूप का भी असर कट जा रहा है। हालांकि प्रदेश के बहुत सारे जिलों में धूप 2-3 बजे हल्की दिख रही है और फिर शाम ढल जा रही है। लेकिन लखनऊ जैसे शहर में जहां 12-1 बजे के लगभग धूप आ भी जा रही है, उसकी गर्माहट का कोई मतलब नहीं। तेज हवा उसको बेअसर कर दे रही है। इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो अब मौसम विभाग ने ये प्रेडिक्शन किया है कि 1 फरवरी को पश्चिमी यूपी में और 2 फरवरी को पूरे प्रदेश में बारिश हो सकती है एक बार फिर से। उसके बाद से मौसम खुलेगा, मौसम साफ होगा। लेकिन ये जरूर है कि मौसम का जो सबसे
ठंड का चरम होता है वो गुजर चुका है। अब हल्की उठापटक चलती रहेगी, इससे तारतम्य। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बीते सालों के मुकाबले जनवरी में सर्दी थोड़ा कम भी पड़ी थी, सर्दी पड़ रहे थे, तो इसमें पड़नी चाहिए, उसको मौका देना चाहिए सर्दी को। अभी एक खबर और लेते हैं, सोना चांदी पिछले काफी समय से बहुत उछल रहे थे, 1,60,000 तोले से ऊपर सोना चला गया था। इसमें भी कल गिरावट देखी गई है, चांदी में भी और सोने में। चांदी करीब 20,000 रुपए प्रति किलो गिरी और सोना 14,000 रुपए तोला गिरा। इसको मैं थोड़ा एक एग्जांपल से बता दूं कि लखनऊ शहर के अभी एक आंकड़े आए थे सराफा कारोबार के, कि इन महीनों में जब बीते साल में 24 किलो के आसपास सोना रोज बिका करता था, वो एक चौथाई हो गया, अब 6 किलो रह गया है, और कुछ कारोबारियों का कहना है कि 6 से भी नीचे है। तो ये जो सोना बहुत तेजी से चढ़ रहा था, उसमें जो गिरावट आई, देखिए 14 जनवरी से सहालक भी शुरू हो गया, सहालक पे ही मैं आना चाह रहा था। शादी ब्याह का सीजन शुरू हो गया, और सोने चांदी का जो भाव आज की तारीख में चल रहा है वो भी मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत ही ऊपर है। अब तो लोग एक मंगटीका और चेन बनवा लें शादियों में, अंगूठी बनवाने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है। तो अभी जो गिरावट आई है, मुझे तो यही लग रहा है अनुराग कि यदि मुर्दे के बाल काट देने से उसका वजन नहीं हल्का होगा, वही वाली कहानी है। लेकिन ये कहा जा रहा है मनीष कि अभी और गिरेंगे, ये मतलब विशेषज्ञ जो बाजार के विशेषज्ञ हैं, ऐसा ना हो तब तक फिर खरमास लग जाए और शादी ब्याह। हाँ, मुख्य बात यही है कि शादी ब्याह के सीजन में भी देखा गया कि सन्नाटा पसरा था बिल्कुल सराफा बाजारों में। अगली खबर है, आम बजट आने वाला है, सभी राज्य उससे उम्मीद लगाए हुए हैं। यूपी को भी बहुत उम्मीदें हैं और केंद्र सरकार को भी बहुत उम्मीदें होंगी। उम्मीदें क्या होंगी, केंद्र सरकार की भी स्पेशल तैयारी होगी, क्योंकि अगले साल 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनावी खर्चा और चुनावी तो बहुत कुछ यूपी के लिए हो सकता है। वैसे तो अब जब बजट आएगा, निर्मला सीतारमन रविवार के दिन सदन में बजट पेश करेंगी, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 4,30,000 करोड़ की योजनाएं यूपी को मिल सकती हैं। 4.3 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। और चूंकि चुनावी साल है तो ये जाहिर है कि कुछ न कुछ बेहतर मिलेगा। बाकी और राज्य भी दबाव बना रहे हैं। रेलवे बजट भी साथ साथ आएगा। तो ट्रेनें कितनी मिलेंगी ये भी देखने वाली बात होगी, कुछ नई ट्रेनें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। चलिए अब दूसरी खबर पर आते हैं, राजनीतिक खबर है। नसीमुद्दीन जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, उन कहाँ जाएंगे ये काफी दिन से चल रहा है। अब उन्होंने कल मीडिया से बात की, उससे थोड़ा संकेत मिलता है मनीष जी। उन्होंने कहा है कि अगर विचार मिले तो सपा में भी जा सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी तक वो सपा के विचारों से वाकिफ नहीं थे, इतने पुराने राजनीतिज्ञ हैं। तो इसको क्या माना जाए कि वो सपा में ही जा रहे हैं? देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी आजाद समाज पार्टी के साथ जा सकते हैं, सपा के साथ जा सकते हैं, बसपा के साथ जा सकते हैं। 3 विकल्प तो खुले हैं। इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों में बसपा से निष्कासन के बाद जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी का राजनीतिक सफर रहा है, उसमें ये तो दिख रहा है कि भले ही उनके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन राजनीतिक चमक अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने खो दी है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी मास मोबिलाइजेशन में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। वो ऐसा उनके साथ शुरू से भी बहुत नहीं था, तो वो कहाँ जाएंगे इससे देखिए आगे क्या होता है राजनीति में कह नहीं सकते, लेकिन कहाँ जाएंगे उससे बहुत फर्क भी नहीं पड़ता है। तो यूपी में आज यहीं खत्म करते हैं, फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।